क्या हुआ दीदी? सब ठीक है ना? बारी बरसी खटण गया सी और खट के लिया दी छाप और रौनक ता लगदी जद नचेगी दुल्हन आपके रौनक ता लगदी जद नचेगी दुल्हन आपके रौनक ता कैसे तैर रही थी तुम? मैं स्विमर नहीं हूँ। क्या? मुझे तैरना नहीं आता है। तैरना नहीं आता? जब तैरना नहीं आता तो पानी में गई क्यों? पागल हो क्या? रहना बीती जाए शाम न आए रहना बीती जाए निंदिया न आए रहना बीती जाए। जस्सी को ढूंढ रही हो तुम? क्यों? आपको पता है वो कहाँ है? कहाँ है भले ना बता सकूं, लेकिन हाँ ये जरूर बता सकता हूँ कि जस्सी कैसी लगती है। शायद ढूंढने में आसानी हो। अच्छा बताइए। जस्सी ऐसी लड़की है जो सारी दुनिया से प्यार करती है, लेकिन खुद से नहीं। जस्सी अगर तुम्हारा दिल सिर्फ दूसरों के लिए धड़कता है तो उसका क्या फायदा? खुद के लिए भी धड़कना चाहिए। और आखिर कब तक दूसरों के लिए धड़कता रहेगा? आफ्टर ऑल तुम्हारा जीवन उस पर डिपेंड करता है। तुम कब तक अपने आप से भागती रहोगी जस्सी? हाँ, सबसे पहले तुम्हें अपनी धड़कन पे खिलना होगा, थिरकना होगा तुम्हें। जैसे तुमने कभी चलता हुआ शहर देखा? नहीं, भागता हुआ देखा। क्या मतलब? लोकल ट्रेन से। डर लग रहा है? नहीं। भरोसा है मुझ पर? अब करना तो पड़ेगा ही ना, और को तो है ही नहीं यहाँ पे। तुम्हारा डर दूर कर देता हूँ अभी। हाँ? चलो आओ 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 आओ। पूरब? जैसे देखो आराम से। पूरब ने? पैर उठाओ, पैर उठाओ उसके ऊपर। पैर दूर हुआ। क्यों? डर भाग गया ना? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने समंदर तो कई बार देखा, लेकिन ऐसा पहली बार देख रही हूँ। तुमने ही भेजा था ना अरुंधति को मेरे ऊपर जासूसी करने के लिए? और वो जितने भी फंडिंग के पैसे ला रही थी सब तुम्हारी झूठी बनाई गई कंपनी से ही ला रही थी ना वो। पता नहीं तुम चाहते क्या हो इन सब से? पैसा, बिजनेस? तुम्हें हासिल क्या होगा इन सब से? तुम विश्वास करो जस्सी, मैंने जो किया तुम्हारे लिए किया है। जस्सी, कई दिन से तुमसे कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन जो कहना है उसके लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, इसलिए ना तुमसे मिलने की कोशिश की ना बात करने की। इस बीच जो कुछ हुआ उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। जस्सी, मुझे ये एहसास हो गया है कि तुम और मैं एक दूसरे के लिए नहीं हैं। जस्सी, जिंदगी गुजारने में और जिंदगी जीने में
बहुत फर्क है। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार सकता हूं, जी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं, ना सोसाइटी में, ना खानदानों में, ना हमारी परवरिश में। हो सके तो मुझे माफ कर देना जस्सी। जैसी, हाँ देखो ना, इतनी बार बिछड़ने के बाद हमें जिंदगी में एक बार फिर से मिला दिया। इसकी कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी ना। जैसी कम से कम मुझे अपनी सफाई देने का एक मौका तो दो। हमने जो खोया ना पूरब, वो हमें फिर कभी वापस नहीं मिल सकता। और वैसे भी मैं यहाँ अपने बीते हुए कल को भुलाने आई हूँ, और तुम मेरे बीते हुए कल का एक हिस्सा हो। भुलाने की कोशिश तो मैंने भी बहुत की है जैसी, लेकिन फिर एहसास हुआ कि दूरी से याद कम नहीं होती, तो क्यों भी बढ़ जाती है। बहुत अच्छी लग रही है। थैंक्स। चले? तुम एक न्यू कमर के साथ शूट नहीं करोगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट तुम जैस्मिन स्पेशल डिजाइन्स के लिए कोई भी शूट कभी भी नहीं करोगे। जब तुम किसी जरूरी काम से जाती थी तो बेबी तुम्हें अपने हाथ से दही खिलाती थी ना, तो आज बेबी की तरफ से मैं तुम्हें दही खिलाऊंगा। तुम्हें मिला कहाँ से? जैसे अगर किसी चीज की सच्चे दिल से तमन्ना करो ना, तो उसे हासिल करना मुश्किल नहीं होता। लो, लो खोलो। और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मरने से पहले वो तुमसे मिलना चाहता है, कि मरने से पहले वो तुमसे मिलना चाहता है, कि मरने से पहले वो तुमसे मिलना चाहता है। बड़ी रोहन, ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे भैया बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बार में मेरा दोस्त है। पीले पीले तेरे बैचलर हुड के कुछ दिन बाकी हैं। शादी के बाद बोतल पे सील लग जाता है, दोस्तों पे बैन लग जाता है और बाहर जाने पे कर्फ्यू लग जाता है। मैं तो कहता हूँ कि तेरी गवर्नमेंट चेंज होने से पहले ना एक वाइल्ड बैचलर पार्टी होनी चाहिए। Really? You know, Raj, it's actually not a bad idea. लेकिन ये पार्टी 2 दिन में होनी चाहिए, 2 days. किस किस को बुलाना है और क्या क्या करना है ये मैं डिसाइड करूँगा। मेरे भाई मुझे तो बता दे कि तू किस किस को बुलाने वाला है, किस किस को। देख यार, गुलमोहर के सारे अपने यार तो होंगे ही, और तुझे क्या हो गया? हाँ? नहीं कुछ नहीं, वो तूने गुलमोहर का नाम लिया तो अचानक मुझे सीजे का ध्यान आ गया। उसे नहीं बुलाना तो नहीं बुलाएंगे यार। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है यार, वो सीजे बिना किसी को बताए पता नहीं कहाँ चला गया। अब देखना, आईपीओ का सारा काम बाकी है, शादी सिर पर है, और सीजे पता नहीं कहाँ पर गायब है। आई जस्ट होप ही इज ऑल राइट। यार देख, गुलमोहर की प्लानिंग तू कर, पार्टी की प्लानिंग मैं करता हूँ। लेट्स हैव अनदर ड्रिंक यार।
दिनों बाद पूरा खानदान इकट्ठा हुआ, वही बहुत अच्छा लग रहा है। मामी ने बड़ी रौनक लगाई। हाँ जी। मैं तो इसे बहुत टाइम के बाद नाचते हुए देखा। क्या हुआ बेटा? मुझे आपसे बात करनी है पापा जी। मम्मा बेबे आपसे भी। ये क्या कह रही है तुम? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? पापा जी किसी की आखिरी ख्वाहिश है और जो भी हो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। पापा जी पूरब की आखिरी इच्छा है ये। वो जो तेरे को मंडप में बिठा करके चला गया, उसकी आखिरी इच्छा की बात करिए तू? पापा जी पूरब ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि उसकी अपनी एक मजबूरी थी। पापा जी मेरा यकीन मानिए, पूरब ने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। अगर आज पूरब मेरा साथ नहीं देता तो मैं आप सबके सामने नहीं होती। पूरब को मेरी जरूरत है पापा जी। थोड़े से ठंडे दिमाग से सोच। तेरी शादी के 4 दिन बचे हैं, 4। सारे फंक्शंस हो रहे हैं यहाँ पर, कितने सारे मेहमान आए हुए हैं, पूरा घर भरा हुआ है, कितनी दूर दूर से आए तेरे बेटा। तू कैसे सोच सकती है सबके बारे में? और तू किथे जा रही है? हाँ? ओ की गल है पुत्र? भाई तेरी चुन्नी चढ़ गई है, मेहंदी लग गई है और तुझे बाहर जाना है। वो तेरा दिमाग तो ठीक है ना? प्लीज। देख बेटा, किसी के लिए हमदर्दी होना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तो तेरी अपनी जिंदगी का सवाल है ना बेटा। पापा जी आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? शादी का मुहूर्त तो फिर से निकल आ सकता है ना, लेकिन अगर किसी की जान चलेगी तो क्या करेंगे हम? मैं वैसे भी शादी के पहले आ जाऊंगी पापा जी। ओ जस्सी पुत्र मेरी गल सुन, ते किसी का भी एक का फोन आ गया और तू अपने सारे सगे संबंधियों को छोड़ के वहां चली जाएगी। यहाँ तो मेरी बात किसी को समझ ही नहीं आनी है और तेरी बात तो सबने मान ही लेनी है। पम्मी बहन जी ठीक कह रहे हैं, जस्सी पुत्र तू ना जा। एक मिनट, कोई नहीं बोलेगा। देख बेटा, हम लोगों की जो राय थी वो हम लोगों ने तेरे सामने रख दी। अब क्या कहें तुझसे? तू खुद ले ले फैसला, जो कुछ भी फैसला तुझे लेना, हम तेरे साथ हैं। पापा जी एक और इंसान है जिसकी राय जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ओ जस्सी कहाँ जा रही है बेटा? अरमान के पास, उसे पूछने उसका इस बारे में क्या कहना है। ओ ना पुत्र, शादी से पहले अपने पति के घर नहीं जाते हैं, बहुत बड़ा अपशगुन होता है। तू समझती क्यों नहीं है? ओ प्राची समझाओ इनको। जा बेटा, तू किस लिए अरमान के पास जा रही है और वो तुझे क्या जवाब देगा? जवाब देगा वो मुझे पापा जी। अरमान मेरा होने वाला पति है, वो मेरी बात को जरूर समझेगा और उसे समझनी भी चाहिए। बड़ी जिद्दी है। चिल्ड्रन, मैं ये फ्लावर्स और गेट वेल कार्ड्स पूरब अंकल को जरूर दूंगा और उनसे ये भी कहूंगा कि तुम सब उनकी अच्छी सेहत के लिए रोज गॉड से प्रेयर करते हो। ओके? ओके। अब पूरब अंकल को आराम करने दो, क्योंकि वो आराम करेंगे तो ही जल्दी ठीक होंगे ना। गॉड ब्लेस यू माय चिल्ड्रन। कम ऑन चिल्ड्रन। इन बच्चों को यहां ले आने के लिए डीन से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी। पूरब इन बच्चों से बहुत प्यार करता है। इन बच्चों के यहां आने से इसकी बीमारी शायद ठीक ना हो, लेकिन इसकी आत्मा को सुकून जरूर मिला होगा।
अरमान, अरमान, जसी, अरमान, अरमान, जसी क्या हुआ? तुम यहाँ पे? मुझे फोन करी थी, मैं आ जाता। तुम? अरमान वो मैं जसी क्या हुआ? रिलैक्स, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हो क्यों? बहुत जरूरी बात है अरमान। मैं जसी, जसी जस्ट रिलैक्स, काम काम। वो मर रहा है अरमान। कौन जसी? वो मुझसे आखिरी बार मिलना चाहता है अरमान। मैं जसी कौन तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता है? पूरा वो नैनीताल में है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है अरमान। वो कभी भी मैं क्या करूं? वो बस मुझसे मिलना चाहता है अभी इसी वक्त। एक तरफ मेरा वो दोस्त है पूरब अरमान, जिसने हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, और एक तरफ हमारी जिंदगी का सबसे अहम दिन। मैं क्या करूं अरमान? मैं जाऊं या यहीं रहूं? अरमान, पूरब वो इंसान है जिसने हमेशा मुझे सहारा दिया। आज पूरब को मेरी जरूरत है। मैं जानती हूँ कि हम सबके सपने सच होने वाले अरमान, लेकिन किसी की जिंदगी का अंत हो रहा है और किसी की जिंदगी की नई शुरुआत। क्या करूं मैं? जसी, कुछ फैसले हमें जिंदगी में अकेले लेने पड़ते हैं। तुम क्या करना चाहती हो? मुझे पता होता तो मैं यहाँ क्यों आती अरमान? मेरे घर वाले चाहते कि मैं ना जाऊं। वो चाहते कि मैं पूरब की आवाज को अनसुना कर दूं। शायद वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी शादी से बहुत से लोगों की खुशियां जुड़ी है अरमान। लेकिन किसी की आखिरी ख्वाहिश ठुकरा कर मैं खुश रह पाऊंगी? क्या ये हमारी जिंदगी की शुभ शुरुआत होगी अरमान? बताओ अरमान प्लीज। अब तुम मेरे पति भी हो अरमान, और ये फैसला तुम्हारा भी है। जैसी ऐसी कोई नहीं। जसी जैसी कोई नहीं।